साथियों नमस्कार, मैं कमलकांत हाजिर हूँ। आप जानते हैं और हम आज चर्चा करेंगे। डी वाई चंद्रचूड़ को रिकमेंड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, यानी अगले 2 साल तक 11 नवंबर तक 2024 11 नवंबर तक वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। दरअसल ये खबर को देखा जाए वैसे तो कहा जाता है कि कोर्ट के जजेस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जजमेंट्स पर कमेंट हो सकता है और उनकी जजमेंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगले 2 साल जो हैं वो हिंदुओं के लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। और जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं ये वही चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में ये जज रहे हैं और बहुत सारे निर्णय लिए हैं फ्री स्पीच को लेकर, जेंडर इक्वलिटी वगैरह को लेकर। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा विषय है ये वही जज हैं जिन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को की ज़मानत दे दी थी और उनको कहा था कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और आगे भी किसी केस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा पिछले दिनों में जब मोहम्मद ज़ुबैर आर्ट न्यूज़ वाले जो हैं, जिनकी वजह से नुपुर शर्मा मुश्किल में है और हिंदुस्तान में 8-10 हिंदुओं का कत्ल हुआ सर तन से जुदा के नाम पर, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर ने एक ऐसी घटना को नबी का अपमान बताया, मोहम्मद साहब का अपमान बताया कि जो वास्तव में था ही नहीं और जो एक सच्ची घटना थी और जिससे जो है यूट्यूब भरा पड़ा है। जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो उस बात को बार बार कहते हैं, उसी बात को जब नुपुर शर्मा ने कहा तो आर्ट न्यूज़ ने उसको इंटरनेशनली प्रोजेक्ट किया कि मोहम्मद साहब का अपमान किया गया है और वो एक पूरी दुनिया में मुद्दा बन गया। भारत की बेइज्जती तो हुई ही और हिंदुओं की जानें भी गई। इन सब के बावजूद चंद्रचूड़ साहब ने सारे एस्पेक्ट ना देखते हुए मोहम्मद ज़ुबैर की जब एप्लीकेशन लगी सुप्रीम कोर्ट में तो उनको ज़मानत दे दी और ज़मानत भी इतनी जल्दी दी कि खुद बैठे रहे और अपने जो राइटर हैं जो लिखते हैं इनके जजेस की जो ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखित में देते हैं, उनसे कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो और लिखो इसको, आज शाम 6 बजे तक मोहम्मद ज़ुबैर की जो है वो रिहा हो जाने चाहिए। भाई ऐसी क्या जल्दी थी, एक दिन बाद हो जाते नहीं, लेकिन इनके मन में इतनी खुनस थी या इनके मन में इतना गड़बड़ झाला चल रहा था, इतना इतना एजिटेटेड थे ये कि 6 बजे तक ही जो है मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो रिहा हो जाने चाहिए। तो साथियों वो इससे आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं और वो हमेशा जो है फ्री स्पीच की बात करते हैं। वो फ्री स्पीच जो होती है वो मुसलमानों के लिए होती है, मुस्लिम्स के लिए होती है, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं उन पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो घटनाक्रम है उनको बता रहा हूँ कि जो घटनाक्रम उनके जो उन्होंने जजमेंट दिए वो कैसी उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये मानकर चलिए अगले 2 साल जो हैं वो हिंदूवादी कोई काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में किसी हिंदूवादी काम को जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी या उसका कोई फैसला जो है वो निश्चल भाव से नहीं होगा, अनबायस्ड नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है, जो फेवर जो है वो मुसलमानों की तरफ रहेगा, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ये मानते हैं, उन्होंने कहीं भाषण में भी बोला है कि माइनॉरिटीज़ की रक्षा तो हम ही जज ही कर रहे हैं, ऐसा उनका भाव था। एग्जैक्ट शब्द अभी मुझे उनके ध्यान नहीं है। तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी वैसी ही माइनॉरिटी समझते हैं जो किसी और देश में 1-2-4% होती है, और वैसे माइनॉरिटीज़ वो होती हैं जैसे कश्मीर में हिंदू थे या पाकिस्तान में हिंदू थे या बांग्लादेश में हिंदू थे, जहाँ जो बोल नहीं पाते हैं। मुसलमान तो स्वयं में 10% होते ही उबलने लगता है और सर तन से जुदा के नारे देने लगता है, जैसे उसने हिंदुस्तान में दिए, और हिंदुस्तान में 10 लोगों का कत्ल भी कर डाला हिंदू मेजॉरिटी कंट्री होने के बावजूद। तो ये मुस्लिम्स को कैसे जो है वो एक माइनॉरिटी माना जाए और उनको सेम माइनॉरिटी वाले अधिकार कैसे दिए जाएं जो दूसरे देशों में दिए जाते हैं।
इस सवाल पर कोई चिंता नहीं करता है। दरअसल जो वेस्ट ने पैरामीटर सेट कर दिए हैं वही पैरामीटर को हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो करता है, बिना हिंदुस्तान की अलग कंडीशंस को देखते हुए कि हिंदू कितना प्लूरल मेंटालिटी का है, कितना शांत स्वभाव का है, रिएक्ट नहीं करता है, बावजूद इसके हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है और ऐसी मेजॉरिटी माना जाता है जैसी पाकिस्तान में मुस्लिम मेजॉरिटी है जो माइनॉरिटी पर अत्याचार करती है। यहाँ उल्टा है, लेकिन उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। तो चंद्रचूड़ साहब का जो मानसिकता जो उन्होंने अपने जजमेंट्स में दिखाई है वो ऐसी ही दिखाई है, तो उसी को हम मानकर चलते हैं। तो 2 साल तक हिंदुओं के लिए आगे सुप्रीम कोर्ट में कम से कम मुश्किल का समय है और वह मुश्किल का समय उनको झेलना होगा। नमस्कार। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को, चैनल्स को देखिए। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने आता हूं और आपको जो देश में घटनाएं घट रही हैं उनको बताता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार साथियों।